हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर 7 है, जिसमें हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन दी हुई है और उसको हमने ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिवाइड कर दिया है। एक इलेक्ट्रॉन हमने नॉर्थ पोल में रख दिया है अर्थ के, और दूसरे जो प्रोटॉन है उसको हमने ना साउथ पोल में रख दिया है। अब आपको पता है ये डिस्टेंस है, दो चार्जेस हैं, मतलब जो कोलम्ब फोर्स होती है Q1 Q2 और आर स्क्वायर, मतलब दो चार्जेस भी पड़े हैं, दरमियान में डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस की वजह से ये फोर्स जो है चार्जेस के दरमियान वो होती है कोलम्बिक फोर्स। तो हमने यही फाइंड करना है आपने। क्वेश्चन ये है, सपोज दैट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज सेपरेटेड इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। Suppose also that the proton are placed at the earth north pole and electrons are placed at the south pole। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आपने यहाँ पे रखना है और इसको आपने यहाँ पे प्रोटॉन्स रख देना। ओके, तो इसके दरमियान आपने कोलम्बिक फोर्स फाइंड करनी है। तो आपको पता है चार्ज एक की क्वांटिटी दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, साथ आपने कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में डिस्टेंस का स्केल ले लें, तो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन आ जाती है। ओके, तो अब आपको पता होना चाहिए कि लेट्स सपोज आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा है, यहाँ पे अगर प्रोटॉन रखा है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे चार्ज कितना है और अब आप कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे। आपको पता है 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। ठीक है, अगर इतने इसमें एटम्स हैं तो इनके पास मतलब ये 1 मोल है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन रखती है, वो भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही रखते होती है। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो भी ये सेम होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है। ओके, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पता हो ना यहाँ पे चार्ज कितने हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो चार्ज फाइंड करने का फार्मूला है उसके नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज तो आपको पता है, बट उसके नंबर्स कितने होंगे वो कैसे फाइंड होंगे। ये आपको इस तरह फाइंड होंगे कि स्टेटमेंट दी हुई है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 1 ग्राम आपको बता रहा है कि ये 1 मोल है। 1 मोल का मतलब है इतने नंबर ऑफ एटम्स है, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स में इलेक्ट्रॉन भी इतने ही नंबर्स के होंगे। ओके, तो अब आपको ना इसको एन एन की जगह आपने ये रख देना है 6.0। ये 1 ग्राम हाइड्रोजन की एटम्स हैं। आपको पता है 1 ग्राम हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 ग्राम के अंदर 1 मोल के इक्वल होते हैं, वो भी एवोगैड्रो मतलब वो प्रिंसिपल है। इस तरह 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन की क्वांटिटी भी एवोगैड्रो नंबर की इक्वल होती है। तो नंबर आपके पास एवोगैड्रो आ जाना है, इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड आपको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे मौजूद चार्ज आ जाएगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसी तरह प्रोटॉन का भी ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे वो एवोगैड्रो के इक्वल होंगे मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो मतलब इस फार्मूले को यूज करना है। ओके, तो Q1 भी निकाल लोगे, Q2 भी निकालोगे। तो आपने कैसे करना है, मतलब ये है कि ये एक चार्ज, मतलब ये क्यू स्केयर क्यों आया हुआ है आपको मैं बताऊँ। यहाँ पे आपको पता होगा ना कि एन ई मल्टीप्लाइड बाय एन पी अगर मैं रखूँ, तो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। ये स्केयर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या होता है, सेम होता है। मतलब मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ एन क्यू ओवर एन क्यू, क्योंकि इन दोनों पे चार्जेस सेम है, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो एन क्यू का स्केयर हो जाएगा। तो आपके पास ये आई थिंक एन है, ये आपके पास क्यू है, इसका स्केयर आ जाएगा। ये वही फार्मूला है, क्यू के से आपने मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपने इसको मतलब नीचे आपने ना डिस्टेंस भी रख देना है ना, आर स्केयर। तो आर स्केयर आपके पास कितना था, आर स्केयर कैसे फाइंड करना है। आर स्केयर आपको पता है कि ना ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, जिसे हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं, डायमीटर आपको पता है कि रेडियस कितना है, तो इतना और ये मिलके ना आपको डायमीटर देंगे। तो मतलब रेडियस का मल्टीपल 2r जो है वो आपके पास डायमीटर होगा। ओके, तो रेडियस आपको पता है 6.38 इसके इक्वल होता है, और डायमीटर आपके पास हो जाएगा 2 × 6.38। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। 2 × आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, डी डी स्केयर मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने ना आर स्केयर की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे आर स्केयर रख दो या डी स्केयर रख दो, ये डिस्टेंस है एक्चुअली। ये डिस्टेंस कौन सा होता है, दो चार्जेस के दरमियान। यहाँ पे दो चार्जेस के दरमियान एक्चुअली डायमीटर ऑफ अर्थ है। ओके, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपने ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपने ये रख देना है। ठीक है, अभी मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसका स्केयर लिया है, तो ये स्केयर वाली वैल्यू आ गई। तो ये अभी मैंने ना नीचे वाली जो टर्म है वो नहीं लिखी हुई,
उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये मैंने इस वाले से को सॉल्व किया हुआ इतना। ओके, अब नीचे क्या रखना है, नीचे आपने रखना है ये वाली वैल्यू। इनको आप जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 509,768.009। ये आपके पास आ जाएगी फोर्स, और उसके बाद फोर्स को आपने मतलब यहाँ पे पॉइंट है तो ये इधर आ जाएगा, तो 0.768। तो इस तरह ये आपके पास के बन सकता है, और आप इसको राउंड ऑफ करो तो 510, ये आपके पास क्या बन जाएगी फोर्स। इसका आंसर हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू 510 किलो न्यूटन। ओके, तो आज का हमारा ये न्यूमेरिकल है। इसका मतलब ये है कि हम अगर हाइड्रोजन एटम को लें, 1 ग्राम हाइड्रोजन हो, मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो, उसके एक इलेक्ट्रॉन को नीचे और एक प्रोटॉन को ऊपर रख दें, मतलब उनको नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ पे रख दें, तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी होगी, इतनी। मैं मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इमेजिनरी केस है, अगर हम ऐसे रखने के काबिल हो जाएं तो उनके दरमियान फोर्स कितनी होगी, 510,000 न्यूटन। ओके, थैंक यू।